से स्टार्ट किया मैंने। तो पहला है आर्त भाव। आर्त भक्त जो होता है वो केवल जब कोई परेशानी आती है तब उसको भगवान याद आते हैं। तो ऐसे मेरे कुछ मित्र हैं जो बाकी मतलब ज्यादा वो नहीं, पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ अगर बच्चे को कुछ तकलीफ आई है तो फिर जो ज्यादा करते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या करूं, मैं कौन से मंदिर जाऊं, क्या करूं। तो बता देगा कोई कि ये वाले मंदिर जाइए, अभिषेक कराइए, या ये करिए या वो करिए, या ये पाठ करिए। ऐसे भी हैं कि कोई स्पेसिफिक मंत्र है, इसको 21 बार करिए, 108 बार करिए, जो भी है तो वो करते हैं। तो आर्त भाव की जो है यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो है हम करें कुछ जिज्ञासु। तो जिज्ञासु वो है जो कि क्यूरियस है, राइट, कि उसको जानने की इच्छा है कि भगवान क्या है, क्या वो है, लेकिन श्रद्धा बहुत ज्यादा नहीं है अभी, राइट। उसको इंटरेस्ट है जानने में कि भगवान है नहीं है क्या है। जनरली जैसे शुरू शुरू में बच्चों का होता है, थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी रहता है कि भगवान क्या है नहीं है, क्या उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है। फिर तीसरा उन्होंने कहा है अर्थार्थी। अर्थार्थी यानी कि किसी कामना से। आर्त है सिर्फ मुसीबत में, एंड अर्थार्थी है कि अर्थ की कामना से, यानी कि धन चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कोई एडमिशन चाहिए, कोई प्रमोशन चाहिए, या अच्छे घर में शादी हो जाए, या कोई उस तरह का भोग की चीज, ऐश्वर्य चाहिए, बड़ा घर चाहिए, फॉरेन जाना है, जो भी हो, राइट। तो वो आपका जो है अर्थी हो गया। जहां प्रॉब्लम के लिए है वो अर्थ। लास्ट है चौथा ज्ञानी है। पहले के तीन तो सामान्य भक्त हैं और चौथा विशिष्ट महत्व का है। तो ये भगवत गीता में भी सेम आता है, रामचरितमानस में भी सेम आता है। ये चार तरह के भक्त बताए हैं, पहले तीन जो है सामान्य बताए हैं। ज्ञानी भक्त वो है क्योंकि उसको ऑलरेडी ये समझ में आ गया है कि अहम ब्रह्मास्मि और कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। और बाकी तीन जो है, हम इसी संसार को सच्चा मानते हैं, तो कभी इसके कष्ट के लिए भागते हैं उनके पास, कभी इसके भोग के लिए भागते हैं उनके पास, कभी जो है जस्ट क्यूरियोसिटी की क्या है क्या नहीं है जानने के लिए। उसमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है और वे मेरा रूप माना गया है। क्योंकि जब अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत एक ही है, और जब उसको ये रियलाइजेशन हो गया है, तो इसलिए उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं माना जाता। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ही मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो अब क्या बता रहे हैं, जो वेद और वेदांत, तो यहाँ वेदांत वेदों का एंड का हिस्सा, जैसे मैंने बताया शुरू का जो है कर्म कांड है, एंड का जो है तत्व ज्ञान है। तो जो वेदांत को समझने वाले हैं, तत्व ज्ञान को समझने वाले विद्वान ही जो है आत्मज्ञानी, मैं क्या हूं, अपना ज्ञान होना, आत्मा मतलब खुद, खुद का ज्ञान होना, ऐसे लोग ही जो है मुझे प्राप्त करते हैं। बाकी लोग जो है कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उनके जो सारे कार्य हैं वो उन्हें पुण्य देने वाले होंगे अगर निष्काम भाव से किया है, लेकिन भगवान को नहीं पा पाएंगे। उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। अब यहाँ पर इसका ये मतलब न समझिए कि केवल ज्ञान मार्गी ही भगवान को पा सकता है, क्योंकि भगवत गीता में वेरी क्लियरली बताया गया है कि चाहे आप ज्ञान मार्ग में चलें, कर्म मार्ग में चलें, ध्यान में चलें या भक्ति में चलें, एंड रिजल्ट सबको ज्ञान है। डेस्टिनेशन सबका एक है, रूट अलग हो सकता है। तो इसलिए एंड में जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो ये पतंजलि योग अष्टांग योग करने वाला हो, कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो, एंड रिजल्ट सबको ज्ञान ही प्राप्त होता है। अ, कर्म के वशीभूत। क्या दीदी? हाँ, फल की इच्छा के बिना, यानी कि निष्काम भाव से हम यदि कर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी लेकिन थोड़ा सा है, कर्म हमें भगवान को अर्पित करना है। क्योंकि जब हम निष्काम भाव से भी करते हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसका हमें पुण्य मिलता है। जब हम भगवान को कर्म अर्पित करते हैं, तो हम कह रहे हैं भगवान हमें इसका न पुण्य दे न पाप दे।
और जब दोनों नहीं अकाउंट में जाएगा तभी ज़ीरो बैलेंस होगा। जब तक ज़ीरो बैलेंस नहीं है, जब तक हमारा इसमें से आउट नहीं है। तो इसलिए चाहे वो सुख भोगने आए, चाहे हम दुःख, तो आप अगर बिना फल की इच्छा से कर्म करते रहे, तो स्वर्ग मिलेगा। तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। लेकिन स्वर्ग प्राप्ति में क्या है? आपका डेबिट कार्ड है। जितना बैलेंस है उतना टाइम वहां रहना है, स्वर्ग के भोग भोगने हैं, बैलेंस खत्म हुआ, वापिस आपको नीचे आना पड़ेगा। राइट? क्रेडिट कार्ड नहीं है। क्रेडिट कार्ड की भी वैसे लिमिट होती है। डेबिट कार्ड है, तो जितना आपने जोड़ा है उतना टाइम आप उस रिसोर्ट में रहिए, वहां के सारे भोग पाइए, और फिर जब खत्म होते ही आइए, कमाइए, फिर जाइए। राइट? इसलिए मनुष्य जन्म को क्यों इतना श्रेष्ठ बताया? इसमें कमाने का ऑप्शन है, पुण्य कमाइए, पाप कमाइए, या दोनों न करके जीरो बैलेंस करिए। ठीक है? कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से, और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। तो इसलिए क्या कहा है? कर्म के वशीभूत। जब मुझ में कर्ता का भाव है, मैं कर्म के वशीभूत। राइट? चाहे अच्छा किया या बुरा किया, मैंने किया, जब तक ये भाव है तब तक जो है कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव, चाहे वेद पढ़ ले, चाहे यज्ञ कर ले, चाहे कितना ही दान कर ले, कितनी ही तपस्या कर ले, नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जब तक अहम भाव है, तब तक जो भी वो कर्म कर रहा है, कितना भी अच्छा कर्म कर रहा है, वो उसे बांधता है। आप केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। तो हमने देखा कि प्रजापति में, दक्ष में क्या था? मैं, अहंकार भाव था उसमें कि मैं प्रजापति हूं, मैं बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, मैं धर्म बताऊंगा सबको। तो वो अच्छा कार्य करने जा रहा था, लेकिन उसमें मैं भाव था, कर्तापन का भाव था। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए। तो कर्म मत कीजिए नहीं कहा गया है, बट मैं कर रहा हूं नहीं रहे, वो करवा रहा है। तो जब मैं निकल गया, कर्तापन निकल गया, तो वह कर्म बन गया। जब तक कर्तापन है, सबसे श्रेष्ठ कर्म भी बांधता है। दीदी की आवाज क्लियर नहीं आ रही दीदी। अच्छा चलिए। तो प्रजापति, आप कुछ कह रहे हैं दीदी? आप म्यूट पे चले गए। अच्छा, अब आ रही है? प्रजापति, प्रजापति, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कह रहा हूँ। तो निराकार तो अलग है, जो मेरा साकार स्वरूप है उसके बारे में भी मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जगत का परम कारण स्वरूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। हे मुने, आपकी त्रिगुणात्मिका माया में प्रवेश करके मैं ही जगत का सृजन, पालन और संहार करता हुआ क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों को धारण करता हूँ। तो जो है, वही जो तीन है, वो उन्हीं के अलग अलग रूप हैं, क्रियाओं के अनुरूप। यानी कि जिसकी जैसी क्रिया है, जिसको क्रिएशन करना है तो ब्रह्मा का रूप लेता हूँ, पालन करना है विष्णु का रूप लेता हूँ, संहार करना है रुद्र का रूप लेता हूँ। लेकिन तीनों मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। तो जो है, क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो जो अज्ञानी पुरुष है, हम जैसे अज्ञानी पुरुष, हम सबको
अलग अलग दिख रहे हैं, हम सब अलग दिख रहे हैं, वस्तुएं दिख रही हैं, मनुष्य दिख रहे हैं, पशु दिख रहे हैं, सब अलग दिख रहे हैं, लेकिन क्या है? केवल ब्रह्म है। तो अद्वैत के में वो जो एग्जाम्पल देते हैं, वो ये कहते हैं कि वो कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन जगत मिथ्या तो जो हमें दिख रहा है ये क्या है? तो वो कहते हैं कि इसके नीचे क्या है? ब्रह्म ही है। लेकिन ब्रह्म ईश्वर ने अ, अलग नाम और शेप ले रखी है, राइट? तो एक शेप ले रखी है ये, तो इसका नाम हो गया मनीषा। एक शेप ले रखी है ये, तो ये होगी शिव पुराण। तो इस तरह से चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब कुछ ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। वो परब्रह्म परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन अलग अलग रूप और नाम जो है, रूप अलग है, नाम अलग है, लेकिन नीचे क्या है? अंडरलाइन वो ब्रह्म ही है। कैसे? और एक एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं, सपने में हम क्या देखते हैं? खुद को भी देखते हैं और लोगों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, जगहों को देखते हैं। बट क्या है? वो अलग अलग है कुछ? नहीं है, राइट? अंदर क्या है? सिर्फ हम हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। अगर मैं सपने में देखूं कि प्रतिभा दीदी है, रमा दीदी है, रेणु दीदी है, मैं क्लास ले रही हूँ, लेकिन अंदर आप लोग हैं क्या? आपको पता है क्या मैं क्लास ले रही हूँ? नहीं पता है, केवल मैं ही हूँ। वैसे ही केवल ब्रह्म है और कुछ नहीं है। लेकिन नेम और फॉर्म अलग अलग लगने से हमें ये लग रहा है कि सब कुछ अलग है। जैसे मनुष्य अपने सिर हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता, राइट? तो इसलिए जब हम में भेद बुद्धि नहीं आएगी, अलग है। जैसे मैंने कहा, मेरी आंख से मेरे हाथ से मेरी आंख को लग गया, मेरे ही दांत से मेरी जीभ कट गई, तो हम बुरा नहीं मानते। दूसरा आकर के करेगा तो हम कहेंगे इसने मुझे मारा, इसने मेरे साथ ये किया। जो ज्ञानी होगा, वो ज्ञानी भक्त क्या करेगा? वो, उसको प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं होती, उसको जहां दिखते हैं, जित देखूं तित श्याम, उसको अपने भगवान ही दिखते हैं। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्मा स्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये भेद बुद्धि रखना कि ये राम अलग है, ये कृष्ण अलग है, ये दुर्गा माता अलग है, ये शिव जी अलग है, गणेश जी अलग है, नहीं, सब एक ही हैं। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है, उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है। शाश्वती मुक्ति का क्या मतलब है? परमानेंट। हमने देखा है कि कुछ मुक्तियां, सुनाई नहीं पड़ा दीदी? हाँ, तो शाश्वती मुक्ति क्या है? कुछ मुक्तियां हमने देखी हैं परमानेंट नहीं होती हैं। जैसे जय विजय, विष्णु भगवान के द्वारपाल, उनको शाप मिल गया सनक आदि से, तो वो नीचे आए, यानी कि मुक्ति परमानेंट नहीं थी। लेकिन शाश्वती कहा, यानी कि एक बार गए तो फिर दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। शिव जी के गण जिनको नारद जी ने शाप दिया, वो भी जो है वापस आए और रावण और कुंभकर्ण बने। तो इसलिए शाश्वती यानी कि परमानेंट मुक्ति, जिसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती, और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। ये रामायण में भी बार बार जो है आता है। शिव जी भी यही कहते हैं, राम जी भी यही कहते हैं। ऐसा कहकर कृपालु सबके स्वामी परमेश्वर शिव सबको सुनाते हुए फिर ये वचन बोले, यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा, तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे, और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब जो भेद बुद्धि रखते हैं, क्या कहा? तुम्हारे जो शाप हैं, क्या शाप दिया? तत्व ज्ञान कभी नहीं होगा, तुम सिर्फ कर्मकांड और कर्म फल में ही रह जाओगे। ये जो है उन्होंने ट्रांसफर कर दी बाकी सारे जीवों को, कि यदि कोई भेद करेगा विष्णु और शिव में, तो वो जो है उसको कभी भी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखकर वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता मुनि आदि अत्यंत हर्षित हुए। शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष
कुटुंब सहित प्रसन्नता पूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी, उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति दक्ष ने ऋत्विजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार परब्रह्म स्वरूप शंकर की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदनंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक चले गए। मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सदा सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले गए। सतपुरुषों को आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष से प्रीति पूर्वक सम्मानित हो प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिय सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से वे कथा कही। विज्ञान में भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन कर अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सती चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। हे मुने, वे सज्जनों के शरण दाता, सबके स्वामी, अनीति न करने वाले तथा परब्रह्म है। उन्हें मोह शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से हो सकता है। जब मैं और विष्णु भी उनके भेद को कभी नहीं जान पाए, तो अन्य देवता मुनि मनुष्य आदि तथा योगी जन की बात ही क्या। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्लियरली बताया है कि जो है भक्त लोग जो है भगवान की कृपा से बिना ज्यादा श्रम किए ही जो है उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। हम जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जनरली हमने देखा है कि भगवान जो है वो सती माता का देह लेकर के बहुत कष्ट में घूम रहे थे और फिर विष्णु भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र से उसको काटे, जहां जहां वो गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बना है। तो वो तो यहाँ इस शिव पुराण में तो नहीं आया है। हो सकता है कि वो लिंग पुराण में हो या किसी और पुराण में वो संदर्भ आया हो, यहाँ तो हमको नहीं बताया गया है। परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोक परायण वे सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुने, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वे व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख एवं अंत में दिव्य सद्गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई, ये बात प्रसिद्ध ही है। तत्पश्चात वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये आख्यान कालुष्य रहित, पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है और अन्य मनुष्यों को सुनाता है, वे इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति प्राप्त करता है। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वे भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। यः पठेत् पाठयेद्वापि समाख्यानमिदं शुभम्, सोऽपि भुक्त्वाखिलान् भोगानन्ते मोक्षमवाप्नुयात्। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष यज्ञ के अनुसंधान का वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंड समाप्तः। ओम श्री शिवाय। तो यहाँ पर जो है हमारा सती खंड जो है पूर्ण हुआ और अगले क्लास से जो है हम पार्वती खंड जो है स्टार्ट करेंगे और होपफुली ये थोड़ा रिकॉर्डिंग का जो भी समस्या है वो रिजॉल्व करेंगे।
मुझे बंद करनी भी नहीं आती है, हालत ये है अभी।